तो दोस्तों बात करने जा रहे हैं ड्रॉपलेट और एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन क्या होता है और एयरबोर्न ट्रांसमिशन क्या होता है। यदि आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन और एयरबोर्न ट्रांसमिशन के बारे में। तो इधर मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों फीचर्स के बारे में कि क्या क्या फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में और एयरबोर्न ट्रांसमिशन में। इधर मैं बात करता हूं इधर एयरबोर्न ट्रांसमिशन और इधर होता है क्या ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन तो बात करता हूं दोस्तों सबसे पहले जो फर्स्ट फीचर जो इसके अंदर देखने को मिलेगा व्हाट इज द फर्स्ट फीचर। तो फर्स्ट फीचर में देखने को मिलेगा सबसे पहले यदि मैं बात करना चाहूंगा पार्टिकल के साइज के बारे में व्हाट इज द साइज ऑफ अ पार्टिकल। नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूंगा दूसरा कि ट्रेवल डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस को इसमें ट्रेवल किया जाएगा। नेक्स्ट यदि ये कितने टाइम के लिए सस्पेंड देखने को मिलता है एयर के अंदर। नेक्स्ट यदि 4 के बारे में बात करना चाहूंगा कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है। नेक्स्ट यदि 5th में बात करना चाहूंगा कि मास्क किस टाइप के मास्क की जरूरत होती है जब हम बात करेंगे किसके दोनों टाइप ऑफ द इंफेक्शन के बारे में। नेक्स्ट यदि रूम रिक्वायर्ड यहां पे मैं बात कर रहा हूं मास्क के रिक्वायरमेंट के बारे में और इधर मैं बात करूंगा रूम के रिक्वायरमेंट के बारे में कि किसी भी पेशेंट को जिसको इंफेक्शन हुआ है एयरबोर्न वाला या ड्रॉपलेट वाला उनके लिए किस तरीके के रूम की रिक्वायरमेंट होगी। और लास्ट रहेगा कि व्हाट ऑल आर द डिसीजेस और द एग्जांपल्स व्हिच आर द पार्ट ऑफ द एयरबोर्न एंड द ड्रॉपलेट इंफेक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करना चाहूंगा किसके बारे में इधर मैं बात करता हूं पार्टिकल के साइज के बारे में। तो एयरबोर्न जो ट्रांसमिशन होता है इसमें पार्टिकल का साइज होता है लेस देन 5 माइक्रोमीटर और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में होता है ड्रॉपलेट का साइज देखने को मिलता है मोर देन 5 माइक्रोमीटर का। ठीक है। सो जब नेक्स्ट बात करना चाहूंगा ट्रेवल तो ये जो यदि जिस चीज का साइज कम होगा तो वो लॉन्ग टाइम के लिए लॉन्ग ट्रेवल्स को क्या करेगा लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस को ये क्या करेगा ट्रेवल। अब वो कितनी डिस्टेंस होगी तो आपको जवाब देना है मोर देन 1 माइक्रोमीटर मोर देन 1 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा मोर देन 1 मीटर। नेक्स्ट यदि इधर बात करना चाहूं तो इधर ये क्या होगा लेस टाइम के लिए लेस डिस्टेंस को कवर करता है लेस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो लेस देन 1 मीटर को कवर करता है। नेक्स्ट जब किसी भी चीज का जिसका साइज का पार्टिकल छोटा होगा पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो वो लेस मोर टाइम के लिए ये क्या होगा लॉन्ग टाइम तक एयर में सस्पेंड रहेगा। लॉन्ग टाइम मींस अप टू आवर्स घंटे तक भी एयर में सस्पेंड देखने को मिलेगा। यदि ड्रॉपलेट जो ट्रांसमिशन होता है इसका पार्टिकल का साइज बड़ा है तो ये लेस टाइम के लिए रहता है। लेस टाइम मींस 4 सेकंड्स टू मिनट 4 सेकंड से लेकर सेकंड्स टू मिनट तक एयर में सस्पेंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूंगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये इनहेलेशन रूट के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है। इनहेलेशन कौन सा इनहेलेशन। और यदि इसके बारे में बात करूंगा तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ड्रॉपलेट ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू ड्रॉपलेट से यदि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा तब ये इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखने को मिलता है इसका। नेक्स्ट यदि मास्क के रिक्वायरमेंट तो ये क्या है हाईली इंफेक्शियस देखने को मिलेगा तो इसके लिए हमको देखने को मिलेगा N95 मास्क की जरूरत होती है और इसके लिए सर्जिकल मास्क की जरूरत होती है। ड्रॉपलेट इंफेक्शन जितने भी होंगे उनके लिए सर्जिकल मास्क इज इनफ। कौन सा सर्जिकल मास्क। नेक्स्ट यदि दोस्त बात करना चाहूंगा कि किस तरीके के रूम की रिक्वायरमेंट होगी तो रूम रिक्वायरमेंट के लिए आपको एयरबोर्न ट्रांसमिशन में नेगेटिव प्रेशर रूम की रिक्वायरमेंट होगी। नेगेटिव प्रेशर मींस जो चीजों को अपनी ओर खींचे ना कि बाहर निकालने की कोशिश करे मींस नेगेटिव प्रेशर रूम की जरूरत होगी आपके लिए। और इसमें नेगेटिव प्रेशर रूम की नॉट रिक्वायर्ड नेगेटिव प्रेशर रूम नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है इसमें जरूरत नहीं होती है नॉट रिक्वायर्ड। ये नेक्स्ट यदि अब बात करना चाहिए इनके एग्जांपल्स के बारे में तो सबसे पहले आपको जवाब देना है कि किसके एग्जांपल। सबसे पहले यदि आपसे पूछने लगे कि एयरबोर्न इन्फेक्शन के कौन कौन से देखने को मिलते हैं तो एयरबोर्न में हमको देखने को मिलता है किसी भी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट किसी पेशेंट को मीजल्स हो जाए। नेक्स्ट यदि किसी भी पेशेंट को क्या देखने को मिले चिकन पॉक्स तो ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं ये सभी एग्जाम्पल हैं दोस्त एयरबोर्न के। यदि आपसे ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के बारे में पूछेगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पर्टूसिस और यहां पे आपको देखने को मिलता है कौन सा दैट इज द इन्फ्लुएंजा। ये सभी एग्जांपल्स हैं पर ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने कवर करने की आपके लिए कोशिश की है कि ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन क्या होता है और एयरबोर्न ट्रांसमिशन क्या होता है कितना पार्टिकल का साइज रहता है कितनी डिस्टेंस को किसमें कवर अप करने की कोशिश करी है। ठीक है। इसी प्रकार की ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी को लगातार प्राप्त करने के लिए लगातार बने रहे नर्सिंग विद्या क्लासेस के साथ। यदि आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।